ये क्वेश्चन आपका चल रहा था, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दोगे y का फर्स्ट में तो ये हो जाएगा, सेकंड में ये हो जाएगा, उसके बाद में आपको 16ab/3 मिल जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में अपन आगे की कहानी करते हैं। आगे की कहानी में क्या है, आगे की कहानी में आपके पास क्वेश्चन नंबर जो उन्होंने दिया है वो 21 का क्वेश्चन है। 21 का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। 21 का जो क्वेश्चन है उन्होंने क्या दिया है, सर्कल दिया है। 21 सर्कल है आपके पास, क्या x² + y² = 32 है। यहाँ से ये सर्कल है, ये x² + y² = r² होता है, रेडियस r² से r = √32 मिल जाएगी, ठीक है। वैसे इसको 16 × 2 लिख सकता हूँ, ये 4√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4√2, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है वो, एक लाइन है, लाइन क्या है, y = x, और उसके बाद में बोला है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस लाइन एंड दिस। उसके बाद में उसने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है और x एक्सिस लेनी है, तो ये अपने पास काम है। तो अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस से √ जो है आपकी 4√2 है, ठीक है। अब y = x लाइन किधर से जाएगी, ओरिजिन से। x की जगह 0, y की जगह 0 रखोगे तो ये ओरिजिन से लाइन चली जाएगी। अब क्या होगा, ओरिजिन से लाइन जिस दिन जाएगी उस दिन क्या होगा, अब ये है ना, ये जो पॉइंट है ये 0 0 है, ये आपको मालूम है। ये पॉइंट अपने को निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए y की जगह x फिट यहाँ पे कर देते हैं, तो x² + x² = 32 हो गया। 2x² = 32 और x² आपका कितना प्रकट हो गया, 16, और x = कितना हो गया, +-4। लेकिन यहाँ पे प्लस का 4 होगा, x का वैल्यू +4 हो गया, y का भी 4 ही आएगा, ठीक है। अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, x एक्सिस वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ज्वाइन करवा देता हूँ, ऐसे। अब ये जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल कौन बनाती है, लाइन। लाइन ने ट्राइंगल बनाया और ये पार्ट सर्कल का है। तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक तो लाइन हो गई। लाइन कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से 4 तक ट्राइंगल बनाई, वो क्या है, लाइन है। एरिया ये है ना, एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व है ना। और 4 से 4√2 तक, प्लस 4 से 4√2 तक है y dx, ये आपका क्या है, सर्कल है। तो अब अपन क्या करेंगे, लाइन के लिए y का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है, x, प्लस सर्कल के लिए y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो √ आ जाएगा, √32 - x², इसको √32 का स्क्वायर लिख देंगे। अब x का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, लिमिट 0 to 4 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, x/2 रूट में क्वेश्चन प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। ये हो गया आपका, लिमिट कितनी है, 0 से 4 है। अब क्या होगा, 4 रखोगे यहाँ पे, तो 4 रखोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, एरिया। 4 रखोगे तो 16/2 कितना हो जाएगा, 8, और 0 रखोगे 0 आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें आप 4 रखने जाओगे तो ये 4/2 2 हो जाएगा, 2, और ये 32 - 4 का स्क्वायर 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4, यह आ जाएगा 4, प्लस ये 16 आएगा। फिर x की जगह 4 रखोगे तो 4/4 √2 कट के 1/√2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, और 0 रखने के उपरांत सारा ही 0 हो जाएगा। तो 8 प्लस ये आपका कितना हो गया, 8 और प्लस 16 × π/4 हो गया। 8 + 8 कितना हो गया, 16। इसको अपन ने काट दिया तो ये हो गया 4 + 4π। इस टाइप का अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो अपन लेते हैं यहाँ पे। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, वही अपना जो है 22 का सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये आपका है dy/dx प्लस 2x tan इनवर्स y माइनस x³ और 1 + y² = 0 है।
सबसे पहले क्या काम करना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखिए क्या करेंगे आप लोग। इसको उधर ले जाते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर बिठाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को नीचे बिठा देता हूँ तो ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x tan इनवर्स y और ये माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको इधर ले आऊँगा तो ये क्या बनेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स और प्लस इसको इधर ले आएंगे 2x tan इनवर्स y इक्वल टू कितना हो गया x क्यूब। अब यहाँ पे अपन tan इनवर्स y को जो है वो अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे v एज्यूम कर लेते हैं, जिससे ये क्या है इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाए, है ना, लीनियर में लाना चाहते हैं। तो tan डिफरेंशिएशन करेंगे 1/y स्क्वायर y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ dv बाई डी एक्स। अब यहाँ से इस चीज़ को dv बाई डी एक्स से रिप्लेसमेंट दे देते हैं। dv बाई डी एक्स ये आपका क्या बन जाएगा 2xv इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये v में लीनियर इक्वेशन बन गई है तो इसकी कंपेयर कर दो, dv बाई डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू होता है। तो आई एफ जो होता है, आई एफ होता है e टू पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स होता है। तो p चमक गया यहाँ से, p कितना चमक गया, p चमक गया 2x dx, इंटीग्रेशन करोगे तो 2 तो बाहर है, x की पावर 2/2 हो जाएगा। तो ये इसका आई एफ जो है अपने पास चमका e टू पावर एक्स स्क्वायर चमक गया, ठीक है। अब ये q है ही, अब आगे का काम करते हैं। अब इसका क्या करते हैं, मैंने जनरल सॉल्यूशन लगाते हैं। जनरल सॉल्यूशन होता है v इंटू आई एफ, वाई है तो y लगाओ, ऊपर v है तो v लगाओ, इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो v की जगह कितना है, v है, आई एफ का वैल्यू कितना है e टू पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू एक्स क्यूब इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आपको एक्स क्यूब के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, x और एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर को t जिस दिन लेने जाओगे तो 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी प्रकट हो जाएगा, 2 को नीचे भेज देना। तो v इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर, एक्स और डी एक्स को हटा के क्या लिखना है 1/2 और एक्स स्क्वायर को t ई टू पावर t डी टी प्लस सी हो जाएगा। अब क्या होगा v इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। फर्स्ट सेकंड से करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ई टू पावर हमेशा सेकंड होता है। सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन t का क्या हो गया 1 माइनस फॉर्मूले का t का इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन dt। तो कितना बन गया v इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये आपका बन गया t ई टू पावर t का इंटीग्रेशन अगेन ई टू पावर t प्लस सी। अब t का वैल्यू कर दूंगा, t का वैल्यू कितना है, यहाँ से ई टू पावर t कॉमन भी निकाल दिया मैंने और t माइनस 1 प्लस सी। t का वैल्यू कर दो, t का वैल्यू कितना लिया था आपने एक्स स्क्वायर, ये ला डिब्बे में पैक एक्स स्क्वायर लिया। अब क्या करोगे, ई टू पावर एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो तो यहाँ v बचेगा, यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे c अपॉन ई टू पावर एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब v का वैल्यू बनना है, v का वैल्यू कितना लिया था आपने, ये रहा v का वैल्यू आपने लिया tan इनवर्स y इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया है, थोड़ा सा मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। करते हैं, वो भी अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही था, केस सेकंड का क्वेश्चन था। तो अपन क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। 23 के अंदर क्या है आपके पास, 23 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने दिया है सॉल्व का ही आपके पास क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले इसको उधर बिठा दिया तो x माइनस tan इनवर्स y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उधर बैठ गया, माइनस का हो गया। अब क्या करूँगा मैं, अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे x की 1 है तो ये x वाला बनेगा, मतलब ये ऐसा फोटो बनेगा dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस टाइप का बनेगा। और इसका आई एफ जो होएगा वो ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई होगा।
और इसका जनरल सॉल्यूशन होगा x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अपन इसके अंदर करते हैं। तो क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, इसको dx को इधर और dy को नीचे भेज देते हैं और माइनस को इधर ले आते हैं। तो ये तो माइनस का हो गया पूरा, और ये आपका क्या हो गया dx अपॉन dy, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्रकट हो गया, इक्वल टू क्या हो गया dy है ही, dx अपॉन dy, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके इंटू में किसके dx अपॉन dy के। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं एक काम करता हूँ, x वाले टर्म को उधर ले जाता हूँ, 1 प्लस ये आपका सही है क्या डी, हाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस एक्स इधर आ गया प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी प्लस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई प्रकट हो गया। अब क्या करोगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड कर दोगे, dx अपॉन dy के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर का, इधर भी 1 प्लस वाई स्क्वायर का, तो क्या वैल्यू चमकेगी, dx अपॉन dy इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना हो गया x इक्वल टू कितना हो गया टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। उस दिन मैं क्या करूँगा, टेन इनवर्स वाई को मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है कि x के इंटू में जो है वो p है। अब p और q निकाल दीजिए, तो x के इंटू में इससे कंपेयर करो, x के इंटू में जो बैठा होता है p कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q क्या हो गया जो इक्वल में बैठा है वो q हो गया टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखो ये जनरल सॉल्यूशन आपको ध्यान में रखना है, मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, पहले आई एफ निकालूंगा, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो जाएगा ई टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चा जानता है कितना टेन इनवर्स वाई होता है, टेन इनवर्स वाई आई एफ प्रकट हो गया। फिर जनरल सॉल्यूशन निकाल दे, जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू भरता हूँ, एक्स इंटू आई एफ आ गया टेन इनवर्स वाई ई टू पावर में ना ई टू पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्यू का वैल्यू क्या पड़ा है पहले से, टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स वाई, और यहाँ पे आपका डी वाई होता है ना, डी वाई होता है, डी एक्स ना होकर डी वाई होता है प्लस सी, फॉर्मूले में डी वाई होता है। अब टेन इनवर्स वाई को उस साइड में आप क्या ले लोगे टी, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी वाई इक्वल टू डी टी चमकेगा, तो एक्स इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ये बन जाएगा टी ई टू पावर टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन जब करने जाओगे तो आपके सामने क्या प्रकट हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं लास्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स वाई, और टी का इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू पावर टी माइनस 1, टी फॉर टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई लिख दूँगा, टी फॉर टेन इनवर्स वाई और माइनस 1 प्लस सी, टेन ई टू पावर टेन इनवर्स का डिवाइड मारूंगा तो इक्वेशन हल्की हो जाएगी, यहाँ पे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, टेन इनवर्स वाई माइनस 1 और सी के नीचे लगेगा ना, तो ये ऐसे बन जाएगा ई टू पावर माइनस टेन इनवर्स वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के अंदर क्या था, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ये क्वेश्चन आपका था, एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2, ये आपका आंसर। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे ध्यान से समझना, मैक्सिमम क्या है वॉल्यूम है, किसका है मैक्सिमम, और गिवन क्या है स्लैंट हाइट है, कोन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसका है कोन का, आपको गिवन है स्लैंट हाइट
एल, ठीक है। ये मैंने कोण बनाया, रियलिटी में क्या हो रहा है वो बातें करेंगे अपन। ये यहाँ पे कोण के एल है, स्लैंट हाइट, ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, और ये आपकी आर है। ये आर निकालने के लिए थीटा के सामने कौन है, परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा लगाऊंगा, साइन थीटा आर अपॉन एल हो जाएगा, ये इधर बैठेगा तो आर का वैल्यू एल साइन थीटा चमकेगा, एल साइन थीटा चमक गया। इसको एच लेता हूँ, अब कोस थीटा लगाता हूँ, कोस थीटा एल कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना जो गिवन है वो कॉन्स्टेंट है। अब क्या होगा, कोस थीटा लगाऊंगा, कोस थीटा जब लगाऊंगा तो क्या होगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, बेस एच है और अपॉन एल, एल कोस थीटा इक्वल टू कितनी प्रकट हो गई, हाइट प्रकट हो गई। अब मैं क्या है, जो चीज़ मैक्सिमम है ना उसका यूज़ करूँगा ना, मैक्सिमम क्या चीज़ है, वॉल्यूम, फंक्शन क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, कोण का, थीटा में बनेगा, कोण का वॉल्यूम सारे लोग जानते हैं, जो मैक्सिमम मिनिमम होती है वही फंक्शन होती है, तो वॉल्यूम कोण का जानते हैं कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हर बच्चा जानता है, जो मेरे सामने बैठा हर बच्चा इसको जानता है कि वॉल्यूम ऑफ कोण है क्या होता है, ठीक है। अब देखिए 1/3 पाई, आर का वैल्यू पुट करते हैं, आर का वैल्यू कितना है, एल साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच का वैल्यू कितना है, एल कोस थीटा, तो ये एल क्यूब कोस थीटा बन जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, बाकी तो कांस्टेंट है, एफ डेस थीटा करूँगा तो क्या होगा, 1/3 पाई एल क्यूब, यू वी से करेंगे, साइन स्क्वायर को छोड़ दिया, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, साइन क्यूब हो गया, कोस थीटा को छोड़ा, साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा होता है, इक्वल टू कितना होगा, 0, 0 की चपेट में आके ये सारा मर जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या प्रकट होगा, यहाँ से साइन थीटा प्रकट हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना प्रकट हो गया, 0। यहाँ से साइन थीटा 0 हो जाएगा, थीटा कितना हो गया 9, थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 प्रकट होगा। क्या ये एंगल 0 हो सकता है, ये 0 जिस दिन हो गया तो उस दिन कौन नहीं होगा, ये दोनों ताड़ियाँ चिपक जाएगी और कौन बनेगा नहीं इस दुनिया में। तो इसको अपन लेते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जिस दिन 0 हो गया तो यहाँ से आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना प्रकट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्रकट हो जाएगा, इसमें कोस स्क्वायर का डिवाइड करो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्रकट हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स √2 हो जाएगा। यही आपका प्रूव करना था, लेकिन आपको आगे एक काम और करना पड़ेगा, एफ डबल डेज थीटा और निकालना पड़ेगा। एफ डबल डेज थीटा नेगेटिव आएगा, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, थीटा का वैल्यू ये पुट करेंगे, टेन थीटा का साइन थीटा का यहाँ से निकाल के ये नेगेटिव आ जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे, मैक्सिमम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एलपीपी का है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है, जो आपको ग्राफ में सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, एलपीपी वाला। एलपीपी वाले में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है, इसके अंदर एलपीपी सॉल्व करनी है। इसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू आपको दे रखा है उन्होंने 2x + 3y, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेन उन्होंने दिया है 4x + 6y, 4x + 6y और लेस देन इक्वल टू 60 दिया है। फिर 2x + y, फिर आपको दिया है 2x + y और लेस देन इक्वल टू 20 है, ये भी क्या है, लेस देन है। उसके बाद में उन्होंने दिया है x > इक्वल टू 0 और y > इक्वल टू 0। ये बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, अपन फर्स्ट में ही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को अब इक्वेशन में तब्दील कर देंगे। इनइक्वलिटी को किस में बदलेंगे, इक्वेशन में। जिस दिन मैं इक्वेशन में बदलने गया तो ये क्या प्रकट हो जाएगा, 4x + 6y = 60 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + y = कितना हो जाएगा, 20। 2x + y = 20 प्रकट हो जाएगा। यहाँ से x को 0 किया जिस दिन मैंने, तो y का वैल्यू 10 प्रकट होगा, और y को मैंने छुपाया और x का ये y को 0 किया तो x का वैल्यू 15 प्रकट हो जाएगा। फिर x को 0 किया तो y का वैल्यू 20 प्रकट हो जाएगा, और y को 0 किया मैंने तो x का वैल्यू 10 प्रकट हो जाएगा। अब ग्राफ में डिज़ाइन बनाता हूँ, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। तो ये है आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब क्या बनाना है, 0, 10, 0, 10 कहाँ बनेगा, ये रहा, ये 0, 10, और दूसरा 15, 0, 15, 0 लगभग यहाँ बैठा होगा, 15, 0, ठीक है, ये बन गया आपका। अब क्या करना है, दूसरी लाइन जो है वो क्या बनेगी, दूसरी लाइन है 0, 20, 0, 20 कहाँ बैठा है, लगभग यहाँ 0, 20, और ये कहाँ मिलेगी, 10, 0 पे, ये मिल रही है कहाँ पे,
tan 0 पे मिल रही है ना, ये tan 0 पॉइंट है, इसको लिख देता हूँ मैं, इसका नाम tan 0 है, और बाकी मैं मिटा देता हूँ जिस तरह कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ठीक है, एक तो हो गई 0 20 tan 0 और दूसरी हो गई ये। अब दोनों के अंदर एक्स वाई को डिजोल्व कराता हूँ। एक्स वाई को मैंने 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो ये क्या हो गया, ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है। मतलब 60 बड़ा होता है, 60 बड़ा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ है नीचे की तरफ आएगा। तो 60 वाली लाइन कौन सी थी, 15 वाली, 15 वाली के नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर ग्राफ जाएगा ही नहीं। ऐसे इसमें एक्स वाई की जगह 0 रखा, तो इसके भी ग्राफ नीचे होना चाहिए, दोनों के नीचे का मतलब ये वाला पार्ट आ गया। तो ये आपका 0 0 हो गया, आपका ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। इसका मतलब मैं जिस दिन कॉर्नर पॉइंट लिखने जाऊँगा और साथ में लिखूँगा z, तो z तो मेरे पास है 2x + 3y। तो कॉर्नर पॉइंट में क्या क्या प्रकट होंगे, एक तो 0 0 कॉर्नर पॉइंट है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। सही बात है, यही बोला है उन्होंने, इधर ही है साइन। तो कॉर्नर पॉइंट में 0 0 है, फिर tan 0 है, जो लाल वाले ग्राफ को टच कर रहे हैं वही है, और तीसरा 0 tan है, और उसके बाद में ये पॉइंट हो रहा है। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, IP। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लीजिए। जैसे 4x + 6y = 60 है, और दूसरी इक्वेशन है 2x + y = 20 है। सॉल्व करेंगे तो अपन क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 4x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। माइनस करूँगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 4y = कितना प्रकट हो जाएगा, 20 प्रकट हो जाएगा, और y = कितना हो जाएगा, y = इसमें डिवाइड करेंगे, y का वैल्यू 5 प्रकट हो जाएगा। y का वैल्यू मैं 5 जिस दिन इसके अंदर रखने गया, यहाँ पे रख दूंगा y का वैल्यू 5, तो अपने पास क्या आएगा, 2x + 5 = 20 हो गया, और 2x = कितना, 15, और x = कितना प्रकट हो गया, 15/2। एक बार वापस देख लेते हैं, इसको 2 से किया तो 2 4x 2y और 40, माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, ये 4y बचे और ये 20 बचे, 5 भी आया, y का वैल्यू 5 पटका, तो ये सही है। x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, x का तो आ गया 15/2 और y का 5। x y का वैल्यू भरता हूँ इसमें, x का 0, y का 0 0, x का 10, y का 0 है ही, तो ये 20 प्रकट हो जाएगा। 0 रखा तो ये आपके पास 30 चमकेगा, और 15/2 रखेंगे तो 15, और 15 30 चमकेगा। ठीक है, तो 15 और 15 30 चमकेगा। उसने बोला मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, उसने बोला मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा। मैक्सिमम इसका मतलब है ये 0 10 और 15, 0 10 कौन सा, ये रहा 0 10 और 15 10 को मिलाने वाली इस पूरी लाइन पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, इस पूरी लाइन पे। ठीक है, ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का दिया है। कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चन बनाया है उन्होंने, देखिए क्या है। ट्वेंटी 26 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में फंक्शन आपका है f(x) = mod x - 1 प्लस 2 × mod x - 2 प्लस, आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। 1 2 3 पर अपने को इसका 1 2 3 पर कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट करना है। तो यहाँ पे टेस्टिंग करता हूँ। तो सबसे पहले अपने को है ना ब्रेकिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब पहले वाला मोड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, मतलब इसको 0 के इक्वल करो, x - 1 को 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू 1 प्रकट हो जाएगा। फिर इसको 0 के इक्वल करोगे तो केवल मोड वाले को करना है, x - 2 = 0 होगा तो x का वैल्यू 2 प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही इसको करोगे तो x का वैल्यू 3 प्रकट हो जाएगा। अब अपने को फंक्शन बनाना है, सबसे बढ़िया काम अपना फंक्शन बनाना है। फंक्शन कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले छोटे वैल्यू से छोटा होना चाहिए, छोटे वैल्यू से छोटा ले लेता हूँ। छोटे वैल्यू से छोटा मतलब 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा 0 ले लो। आपको मोड नहीं समझना है, अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट समझना है, मोड हटाऊंगा अब मैं, बस प्लस माइनस क्या आ रहा है, 0 से छोटा कोई भी वैल्यू लिया तो 0 - 1 नेगेटिव आ रहा है, तो लिखना तो यही है पर इसके नेगेटिव लगा देना है। 0 रखा तो 0 - 2 नेगेटिव आ रहा है, लिखना यही है, चीज़ यही लिखी जाएगी, लेकिन किसके साथ, नेगेटिव के साथ। अब
इसके अंदर x की जगह 0 रखोगे तो माइनस का आएगा, तो ये चीज़ ये लिखी जाएगी लेकिन माइनस के साथ। अब उसके बाद में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में 1 से छोटा था, इस बार 1 से ग्रेटर और इक्वल कर देंगे, लेकिन 1 से बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन अपन 2 तक ही जाएंगे क्योंकि वरना 3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 तक जाएंगे, 1 से 2 के बीच में 1.5 रखूँगा इस बार में। 1.5 इसमें जिस दिन रखने गए, मैं यहाँ ब्रैकेट लिख देता हूँ, फिर देखेंगे प्लस माइनस, ये चीज़ पूरी लिख देता हूँ, फिर प्लस माइनस लगाना है बस। मोड डरता है तो प्लस माइनस आता है। 1.5 एक्स की जगह रखा प्लस का, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 3 नेगेटिव, ठीक है। वापस अब इस बार 2 से ग्रेटर लेना है और इक्वल, और 3 से लेस लेना है। अब 2 और 3 के बीच में 2.5 रखूँगा इस बार। ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा लिख दूँगा मोड हटा के, ये चीज़ ऐसी के लिए प्लस माइनस लगानी है, बस प्लस माइनस लगाने। तो अब मैं 2.5 रखने गया, 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव और 2.5 माइनस 3 नेगेटिव। और अगली स्टेप में x का वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर होगा, 3 से ग्रेटर होगा तो ये लिखना है 3 से ग्रेटर 4 ले लिया, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा तो अपने पास फंक्शन क्या प्रकट होगा वो देखते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से लिखूँगा, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 9। तो ये माइनस के 5x और माइनस के 6x हो जाएंगे, माइनस के 6x और होने के बाद में ये प्लस 1 हो जाएगा ना। तो ये आपके कितने हो गए, 10 और 14 हो गए, ये आपके 14 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे x माइनस 1 लिखना है और यहाँ पे ये का यही आना है, यहाँ ये क्या यही आना है। तो ये आपके कितने बचे, माइनस के 4x, इसमें प्लस 14 आया था, माइनस के 4x बच गए और ये आपका ये कम हो जाएगा तो ये 12 बच जाएंगे, ठीक है। अब अगली स्टेप में ये तो x माइनस 1 तो आएगा ही, फिर प्लस का आएगा ये 2 और यहाँ पे माइनस का आएगा और ये सेम ही प्रकट होगा, ये सेम प्रकट होगा। तो ये प्लस के 3 ये x तो कैंसिल हो जाएंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो अपने पास 4 बचेंगे। और अगले स्टेप में क्या होगा, प्लस ये आएगा तो ये यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 6x और माइनस के 14 हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x लेस दैन इक्वल टू 1 1x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, फिर 2 आ जाएगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब सबसे पहले अपन सब पे इसकी कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट बताता हूँ, फिर डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालो। पहले कॉन्टिन्यूटी बता रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी सातत्य का टेस्ट है ना। तो 1 पे है ना, 1 पे अपने पास ओनली यही है, f1 तो है नहीं, 1 पे लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट अपन इसकी क्या निकाल देंगे, लोअर लिमिट निकाल देंगे, लोअर लिमिट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, -6 और प्लस 14 तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन इसको 1 पे दोनों है, सॉरी 8x इक्वल टू 1, 1 पे क्या है, पहले वैल्यू फंक्शन निकालेंगे। 1 पे यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 + 12 + 8 हो जाएगा। फिर RHL निकालेंगे 1 पे, RHL का मतलब हो गया x ग्रेटर दैन 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और 1 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे, 1 से बड़ा, 1 की तरफ जिसमें 1 होगा और x की तरफ मुँह पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, -4x + 12 है और x इक्वल टू आप 1 पे चेक करें तो 1 + h हो जाएगा और h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और -4x की जगह 1 + h लिख देंगे और +12 h को 0 कर देंगे। तो ये -4 + 12 कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। फिर LHL निकालेंगे, LHL का मतलब होता है x लेस दैन 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 पे लेस कौन से में, 1 पे लेस कौन से में, ऊपर वाले में -6x प्लस 14 x इक्वल टू पुट करेंगे 1 पे कर रहे हैं 1 माइनस h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये आपका फंक्शन प्रकट हो जाएगा -6 1 माइनस h प्लस 14 h को 0 कर देंगे तो -6 और प्लस 14 8 आ जाएगा। इसका मतलब 1 पे तीनों सेम है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, तो तीनों सेम है तो फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो ऐसे ही आप 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे और इन सब पे आप कॉन्टीन्यूटी जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी और बता रहा हूँ, इसी तरीके से 1 पे करना, 1 पे जैसे वैसे 2 पे वैसे ही 3 पे करना ना। अब डिफरेंशियबिलिटी बता रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी के क्या मायने सुनिए। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है एक तो RHD निकालना पड़ता है, RHD होता है आपका क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0,
F1 पे निकाल के बताऊँगा 1 प्लस एच माइनस F1, 2 पे निकाल ले तो 2 प्लस एच माइनस 2 और डिवाइड में एच आता है। एक LHD निकालना पड़ता है, एक आपका क्या निकालना पड़ता है LHD। LHD होता है F, जहाँ एच है ना वहाँ माइनस एच करना है, जहाँ एच है वहाँ माइनस एच कर देना, जहाँ पे एच है वहाँ माइनस एच कर देना और सारी कहानी सेम रहेगी। अब अपने को दो चीज़ निकालनी पड़ेगी, एक तो F1 तो निकाल देंगे। F1 कैसे निकालेंगे? F1 कैसे निकालेंगे? 1 कहाँ पे इक्वल है? यहाँ पे इक्वल है, वो इसके सामने वाले फंक्शन में भर दो x की जगह। पहले भी निकाला था -4 + 12 कितना प्रकट हो गया 8। अब F1 प्लस एच कैसे निकालेंगे? 1 प्लस एच कौन से में होगा? जिसमें x का वैल्यू ग्रेटर होगा, ग्रेटर इसी में है। -4x की जगह 1 प्लस एच रखना है +12, तो -4 4h और +12, तो ये 12 - 4h प्रकट हो गया। एक F1 माइनस एच निकालना है, 1 माइनस एच कौन सी से निकलेगा? छोटा होगा जिसमें 1 से छोटा, तो इससे निकलेगा -6, x की जगह 1 माइनस एच और +14, तो -6। ये आपका सुनो, ये 12 में से 4 गए तो 8 ही बचा है यहाँ पे ना। ये कितना -6 + 6h और ये +14, तो ये 6h और +8 बच गया ना। अब वैल्यू भरते हैं, RHD कितना आता है? RHD और LHD सेम हो गए तो वो डिफरेंशिएबल है, x = 1। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट हो रहा है ये 1 पे, ऐसे 2 पे करना है, ऐसे 3 पे, ऐसे है ना। तो क्या होगा? F1 प्लस एच का वैल्यू कितना है? 8 - 4h। F1 का वैल्यू कितना है? 8 और डिवाइड बाई कितना? h। ये इससे कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, लिमिट रखने से पहले नीचे h नहीं होना चाहिए, लिमिट रखने से पहले -1 प्रकट हो गए। F1 माइनस एच का वैल्यू कितना है? 6h + 8 और -F1 का कितना है? 8 और डिवाइड बाई -, ये इससे काटेंगे तो -1 प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब RHD = LHD प्रकट हो गया। RHD = LHD चमका, इसका मतलब 8x = 1 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है। ऐसे ही आप 2 पे करोगे तो यहाँ 2, और यही चीज़ें आपको यहाँ पे 2 पे निकालना पड़ेगा ना, ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो ये आपका सारा कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस 1 लिख देता हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, आप अच्छे से देख पाएँ इस चीज़ को। पूरी आपकी सहायता के लिए हम तैयार बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 का जो क्वेश्चन है वो आपका डिस्कस करते हैं। वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया है, और उन्होंने कुछ प्रूव करवाया है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कुछ प्रूव करवाया है आपसे, तो वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 27 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 जो आपका है वो क्या है? I = 0 to π log 1 + cos x dx है, और इसको लेके आना है पाई log 1/2 बेस ही है ना। तो ये अपन लेके आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, ये मैंने वीडियो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दी है उनमें अभी आया होगा आपके। तो सबसे पहले ये I = ले लेते हैं। अब इसको मैं कैसे करता हूँ? I = आपका 0 to π log 1 + cos x था dx, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। इसमें मैं P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। P4 का मतलब क्या होता है? x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को ऐड करके -x कर दूंगा। तो I = कितना प्रकट होगा? 0 to π log 1 + cos x की जगह लिख देंगे π - x dx। तो I = प्रकट होगा 0 to π log 1, पाई पे कोस का कोस ही रहेगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के कारण dx। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 1 + 2 कर देता हूँ। 1 + 2 अब करने जाऊँगा तो i और i मिलके कितने हो जाएंगे? 2i, और लिमिट बन जाएगा 0 to π log 1 + cos x प्लस log 1 - cos x हो जाएगा dx। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i = क्या हो जाएगा? अगर कोई दो लोग होते हैं ना तो एक ही लोग लगता है, प्लस में दो लोग होते हैं तो एक ही लोग होता है, और वो जो भी चीज़ होती है उनके आगे लगी हुई वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, 1 + cos x और 1 - cos x। अब यहाँ पे एक ये फॉर्मूला लगाया, log m + log n होता है, तो log लगता है और दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। एक फॉर्मूला और होता है a² - b² का होता है a - b a + b, a - b a + b दिखाई देना है, बीच में माइनस प्लस का अंतर हो तो उनको a² - b² लिखा जाता है। तो 2i = 0 to π
log a माइनस बी ए प्लस बी से ये प्रकट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को दुनिया वाले बोलते हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बोलते हैं। अब ये 2 पावर आगे आ जाएगी, 2i इक्वल टू कितना प्रकट हो जाएगा 0 टू पाई log साइन एक्स, और पावर आगे आ जाएगी 2 साइन एक्स डी एक्स, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन आगे, i इक्वल टू कितना हो गया 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स प्रकट हो गया। अब वापस वही आ गया, लिमिट हटी नहीं, वैसा का वैसा ही चल रहा है, तो मैं इसका लिमिट हाफ करूंगा, लिमिट हाफ करने जाऊंगा तो ये पाई का पाई बाई 2 हो जाएगा, तो बाहर 2 लग जाएगा, log क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इतने पार्ट को मैं I1 एज्यूम कर लूँगा, क्या एज्यूम कर लूँगा I1, तो I इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा 2I1 बन जाएगा, I इक्वल टू कितना बन गया 2I1। अब मैं I1 को लेके चलूँगा, I1 इक्वल टू कितना है 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स है। अगर आप ये अच्छे से समझ में नहीं आए तो आप इसके ऊपर है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट 2020 के दिए हुए उनमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से समझे। अगर क्वेश्चन log 1 प्लस कोस एक्स हो या log 1 माइनस कोस एक्स हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि तीसरी स्टेप के अंदर दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, ठीक है। अगर 1 माइनस कोस एक्स लेोगे तो 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा, और अगली स्टेप में सेम स्टार्ट हो जाएगा आगे से, ठीक है। क्वेश्चन यही है, तो इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। अगेन P4 अप्लाई करता हूँ बच्चों, x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को ऐड करके माइनस एक्स कर दूंगा। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या हुआ मनुष्यों, इंक ख़त्म हो गई है, इंक फिल कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या है, इंक का प्रॉब्लम आ रहा होगा यहाँ, तो आपको इंक फिल कर लेते हैं तो ठीक है। तो अब देखिए, आपको मालूम होगा कि 0 से पाई बाई 2 है, log पाई बाई 2 पे साइन किस में तब्दील हो जाता है cos x में। ये इक्वेशन फोर्थ आ गई, ये इक्वेशन फोर्थ आ गई, तो थर्ड प्लस फोर्थ करेंगे, थर्ड प्लस फोर्थ करेंगे तो I1 और I1 मिलके कितने हो जाएंगे 2I1 इक्वल टू कितना हो गया 0 से पाई बाई 2 log कितना हो गया साइन एक्स प्लस log cos x हो गया dx, लिमिट एक साथ लगा दी, तो 2I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, दो लोग साथ में प्लस में आ जाए तो मल्टीप्लाई में लग जाएगा। अब मेरे को कभी भी साइन एक्स कोस एक्स अकेले अच्छे नहीं लगते, अगर यहाँ 2 लग जाए किसी दिन तो ये फॉर्मूले में तब्दील हो जाएगा, तो मैं इसमें log 2 प्लस कर दूंगा और log 2 माइनस कर दूंगा। अब log 2 प्लस करूँगा log 2 माइनस करूँगा तो क्या बनेगा 2I1 इक्वल टू क्या हो गया 0 टू पाई बाई 2 log, ये log 2 प्लस होगा तो ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स से हो जाएगा और माइनस log 2 हो जाएगा। log 2 का इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ, इसको dx लगा देता हूँ, साथ में log 2 का इंटीग्रेशन कर दिया, log 2 का इंटीग्रेशन किया तो साथ में x लग गया, x की लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो गई। अब 2I1 इक्वल टू कितना बना 0 से पाई बाई 2, ये जो है ये फॉर्मूला श्रिंक हो जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स श्रिंक होकर क्या बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। ये हर बच्चा जानता है, x की जगह पाई बाई 2 भर दोगे, x की जगह पाई बाई 2 भर दोगे तो पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। उसके बाद में मैं 2x मेरे को बढ़िया नहीं लग रहा, 2x को मैं t ले आऊँगा, इधर वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ, ये आपका हो गया होगा, इधर वाले पार्ट को मैंने मिटा दिया। अब मैं क्या लेऊँगा 2x को यहाँ t लेऊँगा और 2x को डिब्बे में पैक कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा 2x का 1 हो जाएगा dx इक्वल टू dt पर कट हो जाएगा। अब 2 को नीचे ले जाऊँगा, अब क्या होगा, अब यहाँ लिमिट भी चेंज होगी, 2I1 इक्वल टू क्या हो गया 2I1 इक्वल टू यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो गई है, तो 2I1 इक्वल टू क्या बन गया आपका ये log साइन t dt बन गया, साइन t dt बन गया। लिमिट चेंज होगी, 0 रखा तो 0 पाई बाई 2 यहाँ पे रखा इसमें तो पाई पर कट हो जाएगा और माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, एक प्रॉपर्टी होती है 0 से a में एफ एक्स डी एक्स जो होता है ना, वही क्या होता है 0 से a में एफ टी डी टी होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। देखो यहाँ टी डी टी है और यहाँ एक्स डी एक्स है तो सेम है, यहाँ टी डी टी है और यहाँ एक्स डी एक्स है, इसका मतलब लिमिट 0 से पाई बाई 2, इसका मतलब ये किसका वैल्यू हो गया, ये वाला I1 का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया I1 का वैल्यू हो गया। तो 2I1 इक्वल टू I1 माइनस पाई बाई 2 log 2 प्रकट हो गया। I1 जिस दिन इधर आ जाएगा तो 2I1 माइनस I1 प्रकट हो जाएगा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। लेकिन अपने को तो I चाहिए, I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू हो जाएगा 2I1, I का वैल्यू कितना प्रकट हो जाएगा I इक्वल टू 2I1 हो जाएगा 2 इंटू I1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा तो I इक्वल टू माइनस को जिस दिन मैं ऊपर ट्रांसफर करने गया तो माइनस ये 2 का इन्वर्स हो जाएगा और इसको मैं क्या लिखूँगा पाई log 2 का इन्वर्स का मतलब 1/2 लिख देंगे, यहाँ ई लगा देंगे, तो ये आपका फॉर्मेट बन चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो वेक्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का लेते हैं। वेक्टर के अंदर जो है आपका क्वेश्चन है, वेक्टर के अंदर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है प्रूव करना है। प्रूव का है आपका, इसमें बोला गया है a प्लस बी, b प्लस सी, ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया c प्लस a, और इसको प्रूव करना है आपको कितना 2abc ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले मेरे को क्या है, एक सबसे पहले इस क्वेश्चन की मूल भावना क्या है, अगर कभी भी जीवन में ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाए, मतलब इसमें डिटर्मिनेंट में आ जाए, तो क्या करते हैं, फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करूंगा मैं। सॉल्यूशन जब मैं करने जाऊंगा तो क्या होगा, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसको मैं ए की तरह, इसको बी की तरह, इसको सी की तरह ट्रीट करूंगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। फर्स्ट को लिख दो फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड, ये लो आपका बन गया। अब क्या है, इसको बाहर बैठा रहने दो, ये बाहर बैठा इंतजार करेगा अपना कि कब अपन इसको सॉल्व कर दें और कब इसको मिल जाए प्रसाद। तो कैसे करना है, b को इन दोनों से क्रॉस करना है, तो b पहले है तो पहले ही लगेगा इन दोनों के, यहाँ प्लस है तो b c के भी पहले लग जाएगा, और बीच में क्रॉस है b क्रॉस c, और b a के भी पहले लग जाएगा, बीच में प्लस है तो b क्रॉस a। ऐसे ही c से करोगे तो c पहले लगे, c क्रॉस c और प्लस c क्रॉस a। इस दुनिया में एक चीज़ याद रखना, खुद का खुद के साथ क्रॉस कितना होता है, जीरो। खुद का खुद के साथ क्रॉस से जीरो होता है। तो अपने पास प्रकट हुआ a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस ए, प्रकट हो गया। अब इनका डॉट करना स्टार्ट करूँगा मैं। पहले ए से डॉट करेंगे तो सबके इनको ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, इनको ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में। तो इन सब को लिख दिया, बी क्रॉस सी ब्रैकेट में, ऐसे बी क्रॉस ए ब्रैकेट में, ऐसे ही सी क्रॉस ए ब्रैकेट में। अब इन सब के साथ में मेरे को क्या करना है, ए का डॉट करना है। तो ए का डॉट, ए से इन सबको मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए का डॉट इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। फिर प्लस, ऐसे इन तीनों के साथ में बी का डॉट करना है, तो वापस लिख देता हूँ बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है। अब इन सब का किसके साथ डॉट करना है, बी के साथ। बी के साथ डॉट कर दिया ये लो। अब क्या प्रकट हुआ, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग श्रिंक ऐसे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इस चीज़ को लिखा जाता है ऐसे ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको क्या लिखेंगे, ए बी ए, इसको क्या लिखेंगे, ए सी ए, और इसको क्या लिखूँगा, बी बी सी, इसको क्या लिखूँगा, बी सी बी ट्रिपल प्रोडक्ट में, और इसको क्या लिखूँगा, बी सी ए। अब क्या है, दुनिया में क्या है, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, सारणिक। डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो, ये रो है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, अगर कोई भी दो रो सेम हो जाती है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। यहाँ पे दो रो सेम हो गई, ए और ए, तो ये तो क्या बन जाएगा, ये जीरो बन गया। इसमें भी दो सेम है, एक ये और एक ये भी जीरो बनेगा। ऐसे इसमें भी दो रो सेम है, जीरो बनेगा। इसमें भी दो सेम है, जीरो बनेगा। तो इसका मतलब एक तो ये बच गया, एक ये बच गया। इसको लिख देता हूँ, क्या बचा, ए बी सी का बच गया एक तो, और एक क्या बन गया, बी सी ए का बच गया। अब इसमें दो सेम नहीं है तो जीरो नहीं होगा। तो इसको ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे इस फोटो में मैच हो जाए। तो ए बी सी तो सेम है ही, अगर मैं कोई भी दो रो को चेंज करूँगा, इसको यहाँ लाऊंगा और इसको यहाँ ले जाऊँगा, तो बाहर माइनस आ जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, बी लास्ट में चला जाएगा, सी यहीं रहा। फिर मैं इन दोनों को भी चेंज कर दूँगा ऐसी शक्ल में बनाने के लिए, तो क्या बनेगा, ए बी सी, ये तो सही है ही, परफेक्ट है ये। तो ये क्या होगा, ए बी आ जाएगा और सी लास्ट में चला जाएगा, तो इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों सेम सेम है तो डबल हो जाएंगे, 2abc प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसी के अंदर आपसे सेकंड पार्ट भी पूछा गया था। इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया था, सेकंड पार्ट भी पूछा गया है। 2 पार्ट पूछे गए हैं प्रूव के अंदर, तो सेकंड पार्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसी के अंदर आपसे सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, 28 के क्वेश्चन में ही प्रूव करना है। उसका सेकंड पार्ट आपका है क्या,
कि ऐसे दिया है उन्होंने, है ना, ऐसे दिया है इन्होंने, इसमें ए क्रॉस बी दे दिया, फिर बी क्रॉस सी दे दिया, फिर सी क्रॉस ए दे दिया, ये इस टाइप से दिया है, और इक्वल टू उन्होंने प्रूव करवा लिया ए बी सी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सुनो, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है फर्स्ट डॉट, फॉर्मूला बोलता है फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपन क्या है, 4 का क्रॉस तो जानते नहीं है, 3 का क्रॉस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है 3 का क्रॉस होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला होता है 132 माइनस 123 होता है। इसका मतलब क्या है, 13.3 और बाहर 2 बैठा होता है, माइनस 1 2 और बाहर 3 बैठा होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ऐसे जब फॉर्मूला इस चीज़ का होता है, लेकिन 3 का होता है, यहाँ 4 आ गया, तो इसको मैं बोलूँगा भैया आज से आपको हम P बोलेंगे, आपको हम क्या बोलेंगे, B क्रॉस C को हम बोल दिए क्या, P बोल दिए ना। तो B क्रॉस C को P बोलने गया मैं, P इक्वल टू B क्रॉस C बोल दिया मैंने, तो P क्रॉस C को मैं B क्रॉस C को P बोल दूंगा, तो अपने पास ये 3 में बन जाएगा, और 3 का ट्रिपल प्रोडक्ट जानता हूँ इस वेक्टर का, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है C क्रॉस A, और बाहर क्या बैठा है, ए क्रॉस बी डॉट में बैठा है। तो इसके अंदर ए क्रॉस बी को तो डॉट में बाहर बैठे ही रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल अपने को। इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा बोलिए, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट डॉट थर्ड, और बाहर क्या लग जाएगा, सेकंड, माइनस क्या होगा, फर्स्ट डॉट सेकंड, और बाहर क्या लग जाएगा, थर्ड, ऐसे हो जाएगा। यहाँ बाहर वाले में कोई भी डॉट नहीं है। अब P को वापस चमका दूंगा, P को चमकाऊंगा, जब P चमकेगा तो अपने पास क्या आएगा, P का वैल्यू क्या आ जाएगा, P को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये B क्रॉस C, इसको एक बार छोटा सा पहले मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ। डॉट में क्या होता है, जब भी कभी डॉट में लिखा जाता है तो इसको उल्टा लिख देते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि ये स्केलर होता है। इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, A डॉट P लिख देता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, माइनस इसको C डॉट P लिख देता हूँ, और बाहर क्या बैठा है, A। अब क्या होगा, A क्रॉस B तो है ही, A क्रॉस B डॉट A डॉट P, एक A डॉट P का वैल्यू कितना था, B क्रॉस C, P का वैल्यू था B क्रॉस C, और ये लो बाहर कौन बैठा है इसके, C, और माइनस C डॉट P का वैल्यू क्या था, B क्रॉस C था, और इसके बाहर कौन बैठा है, A। अब क्या होगा, A क्रॉस B डॉट, एक आपको मालूम है कि ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, उसको क्या लिखा जाता है, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल, ये वेक्टर ट्रिपल है, इसको होता है ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ये। तो इसको ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट लिख दूँगा, ए बी सी का क्या लिख दूँगा, ट्रिपल प्रोडक्ट लिख दूँगा। ऐसे इसको क्या लिखूँगा, सी बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट लिख दूँगा, और बाहर कौन बैठा है, ए। तो ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये अपने पास कितना प्रकट हो गया, जीरो। दो रो सेम हो गई तो जीरो, तो इसने पूरे को ही जीरो कर दिया है। तो अब अपने पास एक तो ये बचा, एक ये बचा। अब एक ये बचा और ये बचा, ये अपने क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लम हो गया है अपने को, कि अपने को ए बी सी का क्या प्रूव करना है, यहाँ पे होल स्क्वायर प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो अपने पास प्रकट हुआ वो क्या हुआ, ए क्रॉस बी डॉट ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया है। अब इसके आगे की कहानी अपन करते हैं। आगे क्या करते हैं, ये आपका सी यहाँ पड़ा है ही, सी यहाँ पड़ा है ही, ये लो सी है, इस सी को मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, सी को यहाँ लगा दिया। अब क्या होगा, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये इस सी को मैं पहले लिख दूँ, सी को मैं क्या लिख दूँ पहले, तो सी डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा, और ए बी सी पढ़ाई है। अब क्या होगा, इसको सी ए बी लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा, सी ए बी, और सी ए बी लिख दूँगा ट्रिपल प्रोडक्ट में, ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट में।
अब क्या होगा, यहाँ पे जो है इसको चेंज करो, ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, तो क्या आएगा बोलिए, ए यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और बी वहीं रहा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और इनटू में ए बी सी आई। अब क्या होगा, इन दोनों को चेंज करेंगे तो माइनस तो है, ए यहाँ, बी यहाँ पहुँच गया, सी लास्ट में पहुँच गया, तो ये प्लस हो जाएगा और ये ए बी सी बच जाएगा। ये दोनों सेम हो गए तो अपन इसको क्या लिख देंगे, ए बी सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये आपका पूरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर है, 29 के अंदर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट आपका क्या है, x माइनस 3/2 इक्वल टू वाई माइनस 4/1 इक्वल टू जेड प्लस 1/-3, और दूसरा जो है इक्वेशन है x माइनस 1/-1 इक्वल टू वाई माइनस 3/3 इक्वल टू जेड माइनस 1/2। x माइनस 1/-1 3/3 ये है ही, और इधर भी ये आपका है y जेड प्लस 1/-3 y माइनस 4/1 है और x माइनस 3/2। तो अपन इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने को पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट क्या होगा, पॉइंट का मतलब ये, अगर ये माइनस है तो प्लस यूज करोगे, 3 ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इसके बाद में इसका जो है ए वेक्टर प्रकट हो जाएगा, ए वेक्टर। इसको भी आप है ना शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर मैंने इसी चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है 2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें ये मिल जाएगा। तो इसको पहले लिख देते हैं, पॉइंट को तो ए लिखते हैं। ए वेक्टर कितना हो गया, 3i + 4j - 11 के, इसको अपन ए ने बोल के a1 बोलेंगे ना, और b1 वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। b1 क्या हो जाएगा, नीचे वाले DRS 2i + j - 3k। ऐसे ही इसका पॉइंट जो है, इसका पॉइंट निकालूंगा, -1 तो +1 +3 +1। उसके बाद में आपके पास a2 वेक्टर और b2 वेक्टर क्या प्रकट हो जाएंगे, a2 वेक्टर कितना प्रकट हो जाएगा, i + 3j + k, और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, नीचे बैठे वाला -i + 3j + 2k। ये आपका प्रकट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए आपको शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मोड का होल मोड। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले a2 - a1 प्रकट करवाते हैं। a2 - a1 क्या होगा, a2 में से a1 को माइनस करो, i - 3i कितना हो जाएगा, -2i, 3j में से 4j हुए तो -j, k और ये प्लस के 12k हो जाएंगे, ये 12k हो गए। फिर b1 क्रॉस b2 करते हैं, b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, यहाँ डिटरमिनेंट लगाऊंगा, यहाँ पे i, यहाँ j, क्रॉस हमेशा डिटरमिनेंट से निकलता है। इस पर आपको क्वेश्चन भी बना के दिया था, शायद 8 का क्वेश्चन था। तो b1 के वैल्यू लिखिए, कोफिशिएंट कितने हैं, 2 1 -3, 2 1 -3, b2 के -1 3 2 -1 3 2 हो गए, ठीक है। 29 का चल रहा है। अब अपन क्या करते हैं, i को लेते हैं, i गया तो ये गया और ये गया, 2 और प्लस से 9, 2 + 9 कितने हो गए, 11, तो ये 11i लिख देता हूँ। वापस देख लेते हैं, 2 + 9 सही है। फिर माइनस का j, ये गया और ये गया, 4 और -3 हो जाएगा, तो ये 1 प्रकट होगा, तो ये -j हो गया। फिर प्लस का k, ये गया और ये गया, कितना 6 और +1 7, प्लस का 7k हो गया आपका। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, b1 क्रॉस b2 का, ये आपका b1 क्रॉस b2 का वैल्यू आ गया। फिर अपन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट लगाओ, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये आपके 50 हो गए, 121 + 50 ऐड करूँगा तो आपका कितना प्रकट हो जाएगा, 1, और ये 5 और 2 7 हो गया, 171, कितना प्रकट हो जाएगा, 171। इसका वैल्यू b1 क्रॉस से b2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे भरनी है बस। a2 - a1 का डॉट करो b1 क्रॉस b2 के साथ, तो बोलो i वाला i से हुआ, माइनस का 22, इसको j वाले j से किया, प्लस का 1, k वाले को k से किया, प्लस का 84, ठीक है, ये हो गया 171। तो ये आपका, अगर इसमें से माइनस करूँगा
तो ये आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 6 2 बच जाएगा। अब क्या होगा, अगर इसमें 20 64 और 163 हो जाएगा, 63 अपॉन 171 प्लस का आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 7, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 81 की टेबल में आता है क्या, 2 और 16 वंस नहीं आता, और तो 9 में आता है क्या, 9 का डिवाइड हो रहा है क्या, और एक बार हुआ तो 9 का हो रहा है इसमें, तो 9 का अगर इसमें हो रहा है तो 9 का कितनी बार गया, 1 बार गया, फिर आपके पास रिमेनिंग पर 8 और 18, तो 18 बचा नहीं, देखिए 9 का डिवाइड हुआ 171 में, मैं 9 का डिवाइड कर देता हूँ तो कितना हो गया, 1 टाइम, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। ये आपका 8 हो गया, ये 1 हो गया, तो 9 9 जा कितना हो गया, 81, 9 9 जा हो गया ये, तो 9 इंटू 19 प्रकट हो गया। अब चाहो तो 9 को आज़ादी दिला तो 9 इंटू 7, 9 बाहर आ गया, 3√70 91 हो गया, ये कट गया, तो ये 21 अपॉन √19 प्रकट हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 के अंदर 2 का क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन डाला है 29 में। सेकंड जो है आपका क्वेश्चन डाला है उन्होंने, क्या आर वेक्टर इक्वल टू कितना डाला है, i + 2j - 4k, और मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ आर वेक्टर इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए डाला है, लेकिन ये लाइन पैरेलल है, -2j - 4k प्लस लैम्डा, और यहाँ पे दिया है 2i + 3j + 6k, और दूसरा लाइन दिया है उन्होंने r = i + 3i + 3j - 5k, और प्लस के अंदर म्यू है, और ये आपका हो गया 2i + 3j + 6k। अब यहाँ पे जो है, यहाँ भी 6k है, तो ये 2i + 3j + 6k, 2i + 3j + 6k, i + 2j - 4k, फिर यहाँ पे 3i + 3j - 5k। ठीक है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। कैसे कि इन दोनों का ये b सेम है, b है, ये b क्या है, दोनों का सेम है, ये b है, और ये a1 है, और ये a1 ऊपर वाला और नीचे वाला a2। मैं इनको अच्छे से लिख देता हूँ। a1 कितना है आपका, बोलिए i + 2j - 4k, और a2 आपका कितना है, बोलिए 3i + 3j - 5k, और आपका b कितना है, दोनों का b सेम है, लैम्डा और म्यू के आगे वाला, तो ये लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है b क्रॉस a2 - a1 अपॉन b का मैग्नीट्यूड और का होल मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले अपन a2 - a1 कैलकुलेट करते हैं। a2 - a1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, a2 में से a1 को माइनस किया, 2i बच गया, 3j में से 2j गया, प्लस j बच गया, -5k + 4k -k बच गया। अब b क्रॉस ये चीज़ निकालनी है, b क्रॉस a2 - a1 अपन निकालने जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे i j k तो लगाना ही है, और यहाँ पे क्या आएगा, b का मैग्नीट्यूड, b के लिखेंगे कोफिशिएंट 2 3 6, a2 - a1 के लिखेंगे 6 1 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये i गया, ये गया और ये गया, -3 -6 -9 हो जाएगा, माइनस का j कैप, ये गया और ये गया, -2 -36 माइनस के 38 हो जाएंगे, -2 -36, और प्लस का k कैप, ये जो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 18, तो ये हो जाएगा आपका -9i + 38j और माइनस के 16k। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, -9i, थोड़ा सा और देख लीजिए, -3 -6 -9, ये गया -2 -36 -38 होएगा, ये हो गया 2 -18। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, 9i + 38j - 36k का मोड लगा दो, और नीचे वाले का तो मोड है ही पहले से। कितना इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, b का अलग से, b ये रहा, b का मैग्नीट्यूड
आपका ये जो है लाइट का इशू हो गया होगा 1 सेकेंड का। तो अपन इसको आगे करते हैं। आगे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट लगाएंगे। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 38 का स्क्वायर आप लोग कर लीजिए, और 16 का 256 हो जाएगा। 38 का आप स्क्वायर कर लीजिए। फिर सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड निकालना है। b का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 2 का 4 हो गया, 3 का कितना हो गया 9, और 6 का कितना हो गया 36। ये 49 का कितना हो गया 7। ऊपर नीचे तो आ गया 7, और ऊपर है ना इनका आपको निकालना पड़ेगा। इनका कैलकुलेशन जो है ऐसे ही करना है आपको। 9 का 81, इसका 38 का आप करना पड़ेगा, और 36 का स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका इससे ये 36 ना हो गया 16 है, 16 का 256 होता है। फिर आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का उन्होंने दिया है। प्रोबेबिलिटी पे उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया है देखिए। प्रोबेबिलिटी में उन्होंने क्वेश्चन दिया है ए मैन, लास्ट क्वेश्चन 30 है। ए मैन इज नॉन टू स्पीक the truth 3 out of 5 times he throw a die and report that it is 1। वो 1 बोलता है कि ये 1 आ रहा है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज that it is actually 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहता है वो? सबसे पहले वो एक डाई उछाड़ता है। डाई पे उसके पास या तो 1 आता है, 1 नहीं आता है। तो मैं क्या बोलता हूँ? कम 1 और नॉट 1, 2 कंडीशन लेके चलता हूँ। आपको मालूम है, इसको इवन घटना बोल देता हूँ, इसको E2 कंडीशन बोल देता हूँ, E2 इवेंट बोल देता हूँ। 1 डाई में एक ही बार आता है, और टोटल 6 घटनाएं होती है एक डाई पे। 1 नहीं आता तो बाकी के 5 आएंगे, और टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ए कंडीशन के बारे में मैं लेता हूँ ट्रूथ और नॉट ट्रूथ की कंडीशन। A/E1 लेता हूँ। ट्रूथ कितने लोग बोल रहे हैं? नॉट ट्रूथ और नॉट, है ना, नॉट ट्रूथ पीसी में। ट्रूथ की कंडीशन क्या है कि वो 3 बार ट्रू बोलता है 5 में से, तो 3/5 हो गया। और नॉट A/E2 का मतलब नॉट ट्रूथ हो जाएगा, तो 1 - 3/5 आपका कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। उसके बाद में वो पूछ रहे हैं एक्चुअली 1 की, 1 वाली कंडीशन पूछ रहा है। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? E1/A पूछ रहा है। E1/A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E1/A का फॉर्मूला हो जाएगा P(E1) × PA/E1 और डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। P(E1) डॉट PA/E1 प्लस P(E2) डॉट PA/E2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1, इसको ये 6 कट जाएगा, तो ये 1/10 प्रकट हो जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। जैसे 1/6 × 3/5 होगा, तो ये 1/10 प्रकट हो जाएगा। यहाँ भी 1/10 ही आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? इसको अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे 2/6 × 2/5 को, तो ये शायद मेरे हिसाब से ये 3 बनाएगा, और ये आपका 2/15 हो जाएगा। ठीक है, 2/ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इसको काट दिया, 3 बार 3 ऊपर बैठ जाएगा, और 7 ये आपका आंसर है। तो मैं समझता हूँ आप लोग इस पूरे पेपर को क्लियर कर पाए होंगे। मैंने 2 पार्ट में भी दिया है, और इसको पूरा भी मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अगर कोई भी कंपटीशन की आगे तैयारी करेंगे, IIT JEE या अदर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो आपके पास इस चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और अच्छी तरीके के वीडियो आएंगे।
ठीक है, तो आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको वीडियो कैसा लगा उसके ऊपर कमेंट करें। थैंक यू।